Assalamu alaikum NBL learners, I hope you are well. Today in this video we will talk about Forsage platform that you will provide the best opportunity to start your online earning career in the field of marketing। तो आज की इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि आप इनके बिजनेस को प्रमोट करके, आप इनके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करके, आप इनके बिजनेस मॉडल को लर्न करके, इस बिजनेस मॉडल को टीच करके एक अच्छी इनकम को जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो इस प्लेटफॉर्म में मुझे दो बातें जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती हैं। तो पहली बात ये है कि यहाँ पर आप एक पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हो। अगर आपको पैसिव इनकम का नहीं पता तो यार हम आने वाले सेशन में इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ से आप एक अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हो जो कि आपके आने वाले स्टार्टअप के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करने वाली है। तो मेक श्योर कि यार जब भी हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं जो कि हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप हमारे बिजनेस मॉडल को ज्वाइन करो, हम आपको जो है वो एक अच्छी अर्निंग जो है वो जनरेट करके देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग करते हैं। तो जब वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वो एक स्किल लेते हैं, ठीक है। उस स्किल के अंदर वो जो है वो महारत हासिल करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म को देखते हैं, प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि मोस्ट पॉपुलर freelancer.com, उसके बाद जो है वो fiverr.com, उसके बाद जो है वो अपवर्क प्लेटफॉर्म, उसके बाद जो है वो पीपल पर आर्या, इस तरीके की और भी बहुत ज़्यादा सारे जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जो है वो हम क्या करते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं, उनको सीखते हैं। उनको सीखने के बाद फिर वहाँ पर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, फिर हम उसके अंदर अपनी गिग्स लगाते हैं और उसके बाद हम अपनी जो है वो स्किल को वहाँ पर सेल करते हैं और एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने एक जो है वो स्किल सीखी। तो हमें भी इस फोर्सेज प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से पहले जो है वो स्किल सीखनी पड़ेगी। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लेटफॉर्म के बारे में A to Z नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि हमने फाइबर की A to Z नॉलेज ली, ठीक है, उसके ऊपर गिग बनाई। तो क्या है कि हमें भी इस बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा पहले, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को समझना पड़ेगा। समझने के बाद फिर हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन डालेंगे या इस प्लेटफॉर्म को जो है वो हम ज्वाइन करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से एक अच्छी इनकम को जो है वो जनरेट कर पाएंगे। तो अगर मैं यार अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे तकरीबन 3 ईयर का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और रिसेंटली ही अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांसिंग को जो है वो मैं स्टार्ट कर चुका हूं। तो यार ये स्किल जो है वो मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है वो MLM करने के बाद जो है वो सीखी है। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की हैं, बहुत ज़्यादा सारी MLM कंपनीज़ के अंदर मैंने काम किया और उन्हीं कंपनीज़ के अंदर काम करते करते मैंने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ब्लॉगिंग सीखी है और साथ मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है और प्लस अभी मैं जो है वो फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। तो मेक श्योर कि यार ये प्लेटफॉर्म जो है वो स्पेशली मैं ना उन लोगों को प्रेफर करना चाहता हूँ यार जो फ्रीलांसर है, ठीक है, क्योंकि यार वहाँ पर क्या है कि हमें बहुत जल्दी जो है वो ऑर्डर नहीं आता। तकरीबन कुछ लोग तो ऐसे जिनको भी 8-8 मंथ लग जाते हैं तो उनको कोई ऑर्डर नहीं आता। यार तो आप इस प्लेटफॉर्म को जो है वो एक्सप्लोर करें, इसको समझें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसी वीडियोस के अंदर पूरा का पूरा एक रोड मैप प्रोवाइड करने वाला हूँ, पूरा का पूरा एक मैं आपको NBL सीरीज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को A to Z इस प्लेटफॉर्म के बारे में जो है वो बताने वाला हूँ, इस बिज़नेस मॉडल के बारे में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो मेक श्योर क्या यार आप जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आने वाले टाइम के साथ साथ मैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं आप लोगों को जो है वो ब्लॉगिंग भी सिखाने वाला हूँ और यहाँ पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग प्लस मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्रीलांसिंग भी सिखाने वाला हूँ। तो मेक श्योर यार आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आप लोगों को कुछ इस प्लेटफॉर्म की जो है वो अर्निंग्स दिखाता हूँ जिन पर्सन ने इस प्लेटफॉर्म से जो है वो बहुत ही अच्छी इनकम को जो है वो जनरेट किया है, जो है एक दिन के 1-1 लाख रुपए यहाँ से अर्न कर रहे हैं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को जो है वो अर्निंग दिखाता हूँ और साथ में पूरा का पूरा आप लोगों को रोड मैप प्रोवाइड करता हूँ इस प्लेटफॉर्म की लर्निंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. तो यार हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को कुछ अर्निंग दिखा देता हूँ और उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और हम पूरा एक रोड मैप जो है वो देख लेंगे कि हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने के लिए किन किन जो है वो लर्निंग की ज़रूरत है। तो यार आप कोई भी अपना जो है वो ब्राउज़र ओपन कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आपने टाइप करना है forsage.io। तो जैसे ही आप forsage.io सर्च करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपने लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, लॉगिन टू BUSD के ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक करना है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर यार एक ID नंबर है जो कि
मैं उसका प्रीव्यू आपको दूंगा, यानी कि उसकी अर्निंग मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो यार मेक श्योर कि यार ये पर्सन है जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को जो है वो ज्वाइन किया था। यहाँ पर मैं इन पर्सन की जो है वो आईडी लगभग आपसे जो है वो मेंशन करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने 30/9/2021 को इस प्लेटफॉर्म को जो है वो ज्वाइन किया, और यहाँ पर आज से लेकर, यानी कि आज से लेकर जब तक इन्होंने जब इन्होंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था तब से लेके आज तक इनकी जो है वो इतनी अर्निंग हो चुकी है। और आज की इनकी अर्निंग की बात करूं तो $107 अब तक ये अर्न कर चुके हैं। अगर मैं टाइम आप लोगों को दिखाऊं तो 6:46 हो चुके हैं, और सारा दिन इसी तरीके से ही इनकी अर्निंग होती रहनी है। अब यहाँ पर इनके पार्टनर की बात करें तो कुछ इतने पार्टनर्स हैं इनके जो डायरेक्ट हैं इनके, और इनकी टीम इतनी है तकरीबन, ठीक है। और अब हम इस अर्निंग को जो है वो देख लेते हैं कि PKR के अंदर ये अर्निंग जो है वो कितनी बनती है। तो यार मेक श्योर कि जो है वो $107 को हम जो है वो PKR के अंदर कन्वर्ट करेंगे। USD तो मैं PKR के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, बिकॉज यार ये जो BUSD है ना, इसका रेट जो है वो डॉलर के रेट के ऊपर ही है, तो बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ₹30,293 इस पर्टिकुलर पर्सन ने अभी सुबह ही, क्योंकि ये मैं वीडियो जो है वो सुबह ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यार ये देखें सुबह ही इस पर्टिकुलर पर्सन की जो है वो इतनी अर्निंग हो चुकी है, ठीक है। यानी कि 30,000 इसने जो है वो अर्न भी कर लिए हैं, ठीक है। अभी सुबह मॉर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 बजे या 6 बजे जो है वो, अगर मैं बात करूँ अभी रमज़ान है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो है वो सहरी का टाइम होता है, ठीक है। हम 3 बजे भी उठ जाएँ तो यार 3 बजे से लेकर ये पर्सन 6:47 के ऊपर या 30,000 रुपये अगर अर्न कर चुका है ना, तो यार मैं आपको बोलूँगा ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए जो है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ज़्यादातर जो फ्रीलांसर पर्सन है उनके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्योंकि यार अगर आपको 8 मंथ हो गए, अगर आप जो है वो फाइवर पर हैं, आपको ऑर्डर नहीं आ रहा, तो सर ये प्लेटफॉर्म आप ही के लिए है, आप ही के लिए ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप 2 महीनों के अंदर ग्रो कर सकते हो अगर आप अच्छी तरीके से लर्निंग करो तो। अब हम देख लेते हैं हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, या यानी कि सबसे पहला जो हमारा सेशन होने वाला है, उस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रीलांसिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। तो यार जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, तो कोई ना कोई पर्सन हमें आके ये बात बोल ही देता है, कहीं ना कहीं आपको ये बात जो है वो डीमोटिवेट कर ही देती है कि यार आप ये क्यों पर्सन टू पर्सन ज्वाइन करवाने वाला काम कर रहे हो। आप कोई स्किल सीख लो, उस स्किल के ऊपर उस स्किल को सेल कर लो और वहाँ से कर लो। तो यार सर ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी जो है वो फ्रीलांसिंग भी आती है। साथ साथ मैंने आपको बताया भी, मैं रिसेंटली फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह स्किल भी सीखी, अल्हम्दुलिल्लाह वर्डप्रेस डेवलपर हूँ। तो आप यहाँ पर यार ऑनलाइन अर्निंग MBL यहाँ पर रिसर्च करेंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है वो वेबसाइट आप लोगों के पास आ जाएगी। यहाँ से आप जो है वो इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या इसके अलावा जो है वो और भी मैं ट्रेनिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो कुछ ज़्यादा जो है वो इसके अंदर फीस भी नहीं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गूगल एडसेंस भी है, तो यहाँ से भी अर्निंग्स हो रही हैं, ठीक है। बेशक कोई मेरी ट्रेनिंग ले या नहीं ले, अल्हम्दुलिल्लाह इस वेबसाइट से तो मैं अर्न कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 485 के अंदर भी कुछ प्राइजेज़ हैं जहाँ पर मैं एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करवाता हूँ, ठीक है, जो कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट के काम जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ लर्निंग करना चाहते हैं। यार देखो, जब भी हम किसी चीज़ को किसी पर्सन को समझाते हैं ना, तो यार टाइम लगता है, इसके ऊपर पूरी की पूरी मेहनत लगती है दूसरे पर्सन की। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, यार आप टीचर हैं तो आप किसी स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, क्या आप फ्री में पढ़ा देंगे उसको? नहीं ना पढ़ाएंगे फ्री के अंदर, ठीक है। तो यार यहाँ पर तो कुछ चार्जेस ही नहीं है। अगर आप 400 से भी नहीं स्टार्ट कर सकते तो मेक श्योर कि यार आप फिर नेट का पैकेज भी नहीं लगवा सकते, ठीक है। तो यार चलिए हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का ये टॉपिक हमारा नहीं है, तो चलिए हम चलते हैं हमारी लर्निंग के ऊपर। तो यार मेक श्योर कि हमारे पास देखने मैं आपको दिखाना चाहता था जो मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाई है, ठीक है। ये मैंने अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट के लिए ये जो वेबसाइट है वो डेवलप की है, यानी कि इसको वर्डप्रेस के ऊपर मैंने जो है वो शिफ्ट किया। तो यार सबसे पहला जो टॉपिक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रीलांसिंग बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग और ई कॉमर्स है, ठीक है। इसके अंदर मैं आप लोगों को काफ़ी सारी जो है वो लर्निंग दूंगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। क्या आप फ्रीलांसर से कम नहीं हैं? आप फ्रीलांसर से कभी भी कम नहीं है, बल्कि आप फ्रीलांसर से अबव हैं, ठीक है। फ्रीलांसर का काम क्या होता है? सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके तो मतलब उससे पैसे ले लेने अपने क्लाइंट से। और यहाँ हम पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल को किसी ना किसी दूसरे पर्सन को दे रहे होते हैं। ये बात समझने की कोशिश करें और इस बात को समझकर अपने अंदर मोटिवेट ला करें
यार हम पूरा का पूरा लोगों को बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्रीलांसर क्या कर रहा है, सिर्फ एक छोटी सी स्किल दे रहा है, ठीक है, उस स्किल के बदले कुछ अमाउंट मांग रहा है और यहाँ से हम पैसिव इनकम कर रहे हैं और वहाँ से तो वो पैसिव इनकम भी नहीं कर रहा। तो यार सबसे पहले यार इतना डीपली नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने रोड मैप आप लोगों को बताना है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर फ्रीलांसिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ई कॉमर्स के ऊपर मैं पूरी की पूरी एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा ये टॉपिक आप लोगों को समझा दूँगा। अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी वैल्यू क्या है वो आपको पता चल जाएगी और एक फ्रीलांसर की वैल्यू क्या है वो भी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम यार दूसरे पॉइंट की बात करें तो हम इनके कॉमन फैक्टर की बात करेंगे जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो इन्फॉर्मेशन है। फ्रीलांसिंग बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग प्लस जो है वो हमारे पास ई कॉमर्स है ना, इसमें फैक्ट है इन्फॉर्मेशन का, वो मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद जो है वो पैसिव इनकम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है वो हम स्किल के ऊपर बात करेंगे कि हमें इस प्लेटफॉर्म के बारे में जो है वो स्किल की किन स्किल की हमें नीड है। उसके बाद यार हम बात करने वाले हैं दूसरे सेशन के अंदर बात करने वाले हैं फोर्सेज के अबाउट अस के बारे में। यानी कि हम जाहिर बात है हमने प्लेटफॉर्म को, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम जब भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जो कि हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम उससे अर्निंग कर सकें, तो हमें उस प्लेटफॉर्म को जो है वो समझना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि वो प्लेटफॉर्म जो है वो रियल भी है या फेक प्लेटफॉर्म है। ये इस टॉपिक पे हमने डीपली बात करनी है। उसके बाद जो है वो हम इस जो है वो टॉपिक पे बात करेंगे कि ये हमारे लिए जायज़ भी है या नहीं जायज़ है। इसके ऊपर यार मैं डीपली तौर पे बात करना चाहूँगा। और उसके बाद यार हम हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे कि फोर्सेज की हिस्ट्री क्या है, इसके ऊपर हम अच्छी खासी जो है वो बात करने वाले हैं। उसके बाद यार हमारा जो तीसरा सेशन होने वाला है ना, उसके अंदर हम बात करने वाले हैं डिसेंट्रलाइज बिटवीन सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। इसके अंदर हमें ये समझना पड़ेगा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही डिसेंट्रलाइज है। उसके बाद ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है तो हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। उसके बाद ये यार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है तो हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी है जो वो समझना पड़ेगा अगर हम इसके अंदर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो। उसके बाद यार हम बात करेंगे कुछ रीज़न के बारे में, यानी मैं आपको बताऊँगा रीज़न टू ज्वाइन फोर्सेज। जो हमारा फोर्थ सेशन होने वाला है उसके अंदर मैं आप लोगों को डीपली तौर पर कम से कम 20 पॉइंट मैं आप लोगों को कुछ 20 पॉइंट डिस्क्राइब करूंगा जिसके अंदर अगर आपने वो उन डीप तरीके से उन 20 पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लिया तो इंशाल्लाह आप फोर्सेज जैसे प्लेटफॉर्म को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। उसके अंदर हम बात कर लेंगे डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। फिर हम जो दूसरा टॉपिक है उसके अंदर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, वो और मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। उसके बाद हम जो है वो तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो वो है लो फीस। फिर हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है जिसके अंदर हम स्टेबल कॉइन के बारे में बात करेंगे। तो फिर हमारे पास जो है वो पांचवा जो है वो पॉइंट आ जाता है जिसके अंदर हम इंस्टेंट पेमेंट के बारे में थोड़ा सा डीपली बात करेंगे। उसके बाद जो है वो एक्सेसिबिलिटी के ऊपर बात करने वाले हैं, ये हम इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे इस टॉपिक के ऊपर। और उसके बाद जो हमारा 7 पॉइंट है उसके अंदर हम बात करेंगे पैसिव इनकम की, ठीक है। पैसिव इनकम क्या होती है इसके ऊपर थोड़ी सी डीपली मैं बात करूँगा। और उसके बाद हम जो है वो 8 पॉइंट को देखेंगे। 8वां पॉइंट हमारे पास जो है वो पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद यार हम बात करने वाले हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, इसके ऊपर मैं इतना डीपली नहीं जाऊँगा। उसके बाद हम इसकी सिक्योरिटी के ऊपर बात करें, ये थोड़ा सा डीप जाएगा। उसके बाद यार हम बात करने वाले हैं नो लिमिट, ठीक है। इसके ऊपर भी इतना डीपली नहीं जाएंगे, सिंपल सा मीनिंग बनता है कि यार यहाँ पर कोई भी अर्निंग की जो लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी अर्न कर सकते हो। उसके बाद यार इजी टू यूज़, इसका जो यूज़ है ना वो बहुत ज़्यादा इजी है, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद यार हमारा जो है वो 13वां पॉइंट स्टार्ट होता है जिसके अंदर हम नो मिडल मैन के बारे में बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। इसको मैं थोड़ा सा डीपली जो है वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाऊँगा। उसके बाद यार हमारा 16वां पॉइंट आ जाता है, 14वां, जिसके अंदर हम ग्लोबल के बारे में बात करेंगे, नेटवर्क इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है यार हम जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड कन्वर्सेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नो नीड फॉर अ बैंक अकाउंट के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद लो रिस्क के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जो है वो हम कम्युनिटी के ऊपर बात करेंगे। और लास्ट के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है वो एजुकेशनल, यार ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। इसको मैं थोड़ा सा डीपली तौर पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो जो है जो हमारा चौथा सेशन है ये थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया तो मैं आपको बता दूं आपकी लाइफ चेंज होने वाली है यहाँ से, ठीक है।
तो इस टॉपिक को यार मैं पर्सनली इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद यार हम बात करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की, यार प्रोग्राम्स के बारे में बात करने वाले हैं। 5वें सेशन के अंदर हम जो है वो बात करने वाले हैं प्रोग्राम टू डिस्ट्रीब्यूट अर्निंग, यानी कि जो इसके प्रोग्राम्स हैं वो हमें किस तरीके से अर्निंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी करते हैं, किस तरीके से हमें अर्निंग देते हैं। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है X3। हम X3 के बारे में डीपली बात करेंगे, उसके बाद हम X4 के अंदर डीपली बात करेंगे, उसके बाद हम XX को डीपली तौर पर जो है वो एक्सप्लेन मैं आप लोगों को करूँगा। उसके बाद हम X गोल्ड के ऊपर बात करेंगे, मैट्रिक X गोल्ड के ऊपर। ये जो हमारे पास X3 और फॉर एग्जांपल हमारे पास XX है और ये XX गोल्ड है हमारे पास, यार ये बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से आप नॉन वर्किंग इनकम करते हो। उसके बाद यार हम लॉस्ट प्रॉफिट एंड एक्स्ट्रा प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद यार हम अपग्रेडेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके बाद यार हम लेवल फ्रीज के ऊपर, ये इतना डीपली नहीं है। उसके बाद यार सबसे जो मेन टॉपिक है ना वो स्पेली ओवर्स है फोर्सेज के अंदर। अगर आपको ये समझ आ गया ना कि कब किसको कितनी अर्निंग जाती है ना, ये आपको समझ आ गई ना, तो आपको पॉलिटिक्स भी समझ आ जाएगा, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अपलाइन जो होता है उसके अपलाइन से हमें अर्निंग आती है, तो वो इस फैक्ट की वजह से आती है। और डाउनलाइन से हमारी डाउनलाइन तक कैसे अर्निंग जाती है, डाउनलाइन से अपलाइन तक कैसे अर्निंग जाती है, उसके अंदर यार हम ये डीपली तौर पर जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आप लोगों को। उसके बाद यार हमारी ना कुछ आ जाती है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारा 6th सेशन है उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो यार हमारा जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आती है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ ट्रस्ट वॉलेट। उसके बाद हाउ टू बाय डॉलर्स। उसके बाद एक्टिव यूर आईडी, आप अपनी आईडी किस तरीके से एक्टिव करेंगे, इसके ऊपर एक वीडियोस मैं आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर समझाऊंगा। उसके बाद जो है हाउ टू अपग्रेड योर लेवल। उसके बाद हाउ टू विड्रॉ योर मनी, आप अपनी जो है वो अर्निंग को किस तरीके से विड्रॉ करवाएंगे। उसके बाद NFT सेल एंड बाय, इसका प्रैक्टिकली आप लोगों को बताऊँगा कि आप NFT किस तरीके से सेल कर सकते हो या किस तरीके से आप जो है वो उसको बाय कर सकते हो। उसके बाद यार हमारा जो है वो 7वां सेशन आ जाता है, जो कि हमारा तकरीबन टॉपिक होने वाला है पेड प्रैक्टिकल लर्निंग, ठीक है। यार ये जो लर्निंग है ना, ये प्रैक्टिकली जो लर्निंग है ना, ये काम करने का पार्टनर होता है, ठीक है। जिस तरीके से हमने काम करना होता है, ये कोई भी नहीं आपको अच्छे तरीके से समझाता, लेकिन ये पेड ट्रेनिंग, ये पेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इंशाल्लाह मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, जिसके अंदर हम जो है वो क्रिएट योर प्रोफेशनल प्रोफाइल्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यार। जैसे फ्रीलांसर लोग अपनी जो है वो प्रोफाइल बनाते हैं ना, फाइवर पे, अपवर्क पे, जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं और अपनी एक इमेज बनाते हैं, लिंक्डइन पे जाते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं। तो यार हमें क्या नहीं बनानी चाहिए, हमें भी जो है वो प्रैक्टिकली जो है इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। हमें जब प्रोफाइल कोई देखने के लिए आए ना, तो कोई प्रोस्पेक्ट हमारी प्रोफाइल देखे तो उसको लगना चाहिए ये कि यार इस बंदे में कोई चीज़ है, ये बंदा मुझे कामयाब करवाने के लिए बैठा हुआ, तो वो फट से आपके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके यार बाद हम यार अपनी जो है वो क्रिएट एंड डिज़ाइन पोस्टर, हम अपनी यार पोस्टर डिज़ाइन करने वाले हैं, जिसके अंदर यार हमारी जो है वो एक अच्छी प्रोफाइल बनेगी। उसके बाद यार हम बात करने वाले हैं क्रिएट अ प्रमोशनल SMS के ऊपर, यानी कि आपको जो मैसेज करना है, यानी कि जो प्रमोशन आपको करनी, जो एडवर्टाइजमेंट आपको करनी है अपने जो है वो बिज़नेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो आपका मैसेज किस तरीके से कितना अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इतना अट्रैक्टिव यार मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बनाकर दूंगा, जब भी कोई पर्सन उस प्रमोशनल मैसेज को देखेगा ना, तो उसको ये बात का एहसास होगा कि यार इस पोस्ट के अंदर वाकई ही कोई चीज़ है, इस पोस्ट के अंदर कुछ वाकई ऑथेंटिक है, मुझे इसके ऊपर जाना चाहिए, तो वो डेफिनेटली जाएगा। उसके बाद यार हाउ टू टारगेट ऑडियंस, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर नेटवर्क फील्ड के अंदर आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं आपको जो है वो समझाने वाला कि हाउ टू टारगेट ऑडियंस। हमने अपने टारगेट जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, उनको टारगेट किस तरीके से करना है, कौन लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इस टॉपिक को मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिकली आप लोगों को डीपली तौर पर जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद यार डाटाबेस आ जाता है, उसके बाद मार्केटिंग टूल आ जाते हैं। तो यार डाटाबेस हमें चाहिए होता है, जब भी हम मार्केटिंग करते हैं हमारे पास ईमेल लिस्ट होनी चाहिए, हमारे पास व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट होने चाहिए, उसके बाद हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए जिनको यूज़ करके हम जो है वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ठीक है यार। उसके बाद ये जब हमारा ये टॉपिक जो है वो ख़त्म होगा, यानी कि 7वां सेशन हमारा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमारी यार कुछ थ्योरिकली लर्निंग है जो कि हमें करनी पड़ेगी,
जिसके अंदर हम सबसे पहले बात कर लेंगे कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। उसके बाद यार हम मोटिवेशनल स्किल के ऊपर बात कर लेंगे और फिर सक्सेस स्टोरी के ऊपर बात कर लेंगे। उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो हम जो है वो ऑब्जेक्ट हैंडलिंग के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप किसी भी प्रोस्पेक्ट का जो है वो ऑब्जेक्ट यानी कि अगर उसने आपको मना कर दिया है तो आप उसको किस तरीके से जो है वो मोटिवेट करके दोबारा से इसी बिज़नेस के अंदर लेकर आ सकते हो। उसके बाद यार हम कंसल्टेंट के बारे में बात करेंगे कि आपको कंसल्ट किस तरीके से करना है, आपका टाइम किस तरीके से बच सकता है कंसल्टेंट के थ्रू। ये इस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, ये भी थोड़ी सी प्रैक्टिकली है। उसके बाद हाउ टू बिल्ड योर टीम, सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस बिज़नेस को समझने के बाद, इस प्लेटफॉर्म को लर्निंग करने के बाद सिर्फ एक ही हमारा मकसद होता है, हमारी टीम बिल्ड करना। ठीक है, तो आपका भाई इंशाल्लाह आप लोगों को टीम बिल्ड करना सिखाएगा। जो स्ट्रैटेजी मैंने अपने इन 3 ईयर के एक्सपीरियंस में सीखी है वो पूरी की पूरी मैं आप लोगों से याद इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो शेयर करने वाला हूँ। यार बेशक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, बस अपने भाई के लिए थोड़ी सी दुआ कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके का कंटेंट जो है वो बनाता रहूँ। यार अगर मैं सिंपली बात करूँ ना फ्रीलांसिंग की और जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग की, तो यार उन्हीं का भी काम सेम है, हमारा भी काम सेम है, सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस उनका है और थोड़ा सा डिफरेंस हमारा है। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ गए तो इंशाल्लाह हम नेटवर्क मार्केटिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ हम जो है वो फ्रीलांसिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है वो अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ेंगे, तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रीलांसिंग ई कॉमर्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और अपनी लर्निंग को ज़रूर कीजिएगा और कामयाब बनिएगा।